भगवान और भगवान के भक्त ही काम आते हैं। तो उसने विचार किया कि ये साधु संत आ रहे हैं और इन साधु संतों का हृदय तो बड़ा निर्मल होता है, ये भी घर संसार सब छोड़कर आते हैं, तो सोचा इन्हीं से कुछ मदद मांगी जाए। तो गया उन साधु संतों के पास। जो थोड़ा पास में गया, इसने देखा कि उसी के जैसे सारे के सारे संत महात्मा भी अच्छे हृष्ट पुष्ट थे। देखकर और प्रसन्न हो गया, ये लोग भी खूब खाते होंगे, तभी तो अच्छे मोटे ताजे हैं। तो बड़ा आनंद हुआ। पास में जाकर जो साधुओं में प्रमुख थे, उनसे जाकर कहा, महाराज, मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया है। तो अपनी सारी कथा सुनाने लगा कि मैं बड़ा दुखी हूँ, बड़ा कष्ट में हूँ, 3 दिन से कुछ खाया नहीं है और मेरी तो आदत है खूब खाने की। आपके पास कुछ भोजन पानी की व्यवस्था हो तो महाराज बताओ, कोई आश्रम होगा, कोई मठ मंदिर होगा, जो काम बोलोगे सब कर दूंगा, बस खाने को 2 समय दे दिया करना। साधु बड़े प्रसन्न हो गए। साधुओं ने कहा, अरे हाँ हाँ, हम आश्रम में रहते हैं, मठ है, मंदिर है, वहीं चलो हमारे साथ, और भोजन पाने की कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ तो हर समय पंगत चलती ही रहती है, खूब खाना, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान का प्रसाद पाना। अच्छा महाराज, काम क्या करना पड़ेगा? हाँ, कुछ काम नहीं करना, अधिक हो तो अपने मन से जो करना हो करना, नहीं तो ऐसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। हाँ, राम नाम का जप करते रहना और भगवान की भक्ति में लगे रहना। ठीक है, मन ही मन विचार किया, अरे कुछ करना भी नहीं और बैठे बैठे खूब खाने को भी मिलेगा, राम नाम जपना है तो कौन सी बड़ी बात है, बैठकर जपते रहेंगे। तो बड़ा प्रसन्न हो गया। कहा ठीक है, साधु संतों के साथ चलेंगे। अब उसी टोली में शामिल हो गया और उन संतों के आश्रम में चला गया। अब जब आश्रम में गया तो रोज उठता, सबसे पहले रसोई घर में जाता और जब देख लेता कि आज क्या बन रहा है, क्योंकि उसे भोजन से बड़ा प्रेम था, देख लेता कि आज क्या बन रहा है, तब नहाने धोने नित्य कर्म करने जाता। प्रतिदिन उठ के देखता, बड़ा प्रसन्न होता, खूब भोजन की व्यवस्था थी, जितनी पंगत में बैठना है बैठो, काम कुछ था नहीं, खूब प्रसन्नता पूर्वक भजन करने लगा और वहीं पर रहने लगा। लेकिन एक दिन की बात है, एक दिन जैसे ही उठता है, अभी अधिक समय नहीं हुआ था, हफ्ता 2 हफ्ता ही हुआ था आश्रम में आए हुए, जैसे ही सोकर उठा तो सबसे पहले कहाँ गया? उठते ही कहाँ जाता था? रसोई घर में। तो जैसे ही रसोई घर में गया तो देखा कि आज तो सारे चूल्हे ठंडे पड़े हैं, कहीं कुछ बन ही नहीं रहा, सारे रसोइया गायब है, रसोई एकदम खाली पड़ी है, कुछ भी नहीं है। इसको बड़ा अचंभा हुआ, अरे अभी तक तो सब बनना प्रारंभ होता था, खुशबू आती थी, तब तो वो उठता था, आज बड़ा आश्चर्य हुआ, कुछ बन नहीं रहा। तब जाकर साधु से पूछा कि महाराज जी, आज कुछ बन नहीं रहा, क्या बात है? तो गुरुजी ने कहा कि बेटा देखो, आज एकादशी है। क्या है आज? एकादशी है, और एकादशी के दिन मठ मंदिरों में वैष्णवों के घर में भोजन नहीं बनता। क्यों? कहा एकादशी का जो व्रत है, यह भगवान नारायण को, भगवान श्री रामचंद्र का सबसे अधिक प्रिय व्रत है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कहा देखो बेटा, कोई व्रत रखो या न रखो, लेकिन यह एकादशी का व्रत तो हर एक व्यक्ति को रखना ही चाहिए, क्योंकि भगवान को सबसे अधिक प्रिय एकादशी है। कहा कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार के जो लोग व्रत रखते हैं, उसका भी फल एकादशी रखने वाले को अपने आप मिल जाता है, और जो व्यक्ति एकादशी नहीं रखता, अन्य व्रतों को रखता है, तो एकादशी न रखने से अन्य व्रतों का भी फल नहीं मिलता। अच्छा, इतनी महिमा है इस व्रत की? कहा हाँ। अच्छा, तो किस किस को व्रत रखना चाहिए? गुरुजी ने कहा देखो, 5 वर्ष के ऊपर के बालक को और 90 वर्ष के नीचे के जितने लोग हैं, स्त्री हो, पुरुष हो, कुंवारी कन्या हो, विवाहिता हो, कुछ भी हो, कोई भी हो, कैसा भी व्यक्ति हो,
सभी को एकादशी का व्रत अवश्य रखना ही चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में एकादशी से बड़ा कोई व्रत नहीं है, भगवान को परम प्रिय है। अच्छा, लेकिन इसकी तो आदत थी कि खूब खाता था, भूखा नहीं रह सकता था। कहने लगा, महाराज एकादशी के व्रत की महिमा सुनकर हृदय में श्रद्धा तो बड़ी जग रही है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं भूखा नहीं रह सकता। महाराज ने कहा, कोई बात नहीं, देखो गुरुजी ने कहा यदि कोई व्यक्ति एकादशी निर्जल नहीं कर सकता तो उसके भी उपाय हैं, कैसे व्रत रखना है। तो कहा सर्वोत्तम तो है कि न कुछ खाए न कुछ पिए, जल भी न पिए और एकादशी रखे। ऐसा कोई एकादशी रखे तो भगवान को बड़ा प्रिय होता है। महाराज ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं रख सकते, फिर क्या करें। तो कहा कोई बात नहीं, जल पीकर भी एकादशी रखी जा सकती है, तो भी भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। कहा महाराज जल से भी काम नहीं चलेगा। अच्छा, तो भी कोई बात नहीं, सुनो, जितने फल फूल हैं, सब्जियां हैं, इनको खाकर भी एकादशी का व्रत रखा जा सकता है। कहा महाराज फलों से भी हमारा काम नहीं होगा। तो गुरुजी ने कहा एक और उपाय है, यदि फलों से भी काम ना हो तो अब अंतिम उपाय है। क्या उपाय है? फिर तो ये है कि फलाहार बना के साबूदाना, वैसे तो साबूदाना खाना नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल जो साबूदाना बनता है उसकी पद्धति ठीक नहीं है। कीड़ों को गलाकर और किस किस प्रकार से वह बनाया जाता है, आप लोग नेट पर देख सकते हैं। बड़े बुरे ढंग से साबूदाना बनता है, लेकिन बाकी अन्य अनेक विकल्प हैं। सिंघाड़े का आटे की पुड़ी बनाकर, टमाटर की सब्जी बनाकर, कई कई उपाय हैं। लेकिन देखो, कुछ भी खाओ फलाहार में या अलग अलग व्यंजन बनाकर, एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि एकादशी के दिन चावल तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, धोखे से भी नहीं खाना चाहिए। और अन्न में, चावल में, गेहूं के आटे में, अन्न में क्या होता है? तो कहा पाप का वास होता है। जो पाप है, पाप पुरुष है, वो साक्षात अन्न में बैठ जाता है। और जो व्यक्ति अन्न खाता है, पाप किया हो या न किया हो, सारा पाप भोजन के माध्यम से उसके शरीर में चला जाता है और फिर उसको उस पाप को भोगना पड़ता है। इसलिए अन्न नहीं खाना चाहिए, बाकी किसी भी रीति से हम रख सकते हैं इस व्रत को। जब इस प्रकार से कहा तो वैसे तो सभी को यही विधि करनी चाहिए, लेकिन ये एक ऐसा भक्त था भीमसेन जैसा, इसको भूख बड़ी लगती थी और बिना खाए रह नहीं सकता था। इसने कहा महाराज आपकी बात एकदम ठीक है, फलाहार करके रह सकते हैं, बहुत सारे उपाय हैं, दूध पी सकते हैं, मेवा खा सकते हैं, लेकिन महाराज मैं क्या बताऊं, जब तक 15-20 रोटी पेट में नहीं जाती तब तक मेरा काम नहीं होता। गुरुजी ने कहा अरे बड़ी समस्या है, इतना खाते हो? कहा हाँ महाराज, ये तो एक बार में, फिर शाम को, दोपहर में, अलग अलग समय इतना ही चाहिए होता है। अच्छा, अब क्या किया जाए? तो कहा महाराज यदि आज मैंने एकादशी रख ली तो द्वादशी का सूर्य ही नहीं देख पाऊंगा, पहले ही प्राण निकल जाएंगे। गुरुजी ने कहा यदि इतनी समस्या है, यदि जीवित ही नहीं रह पाओगे, इतना कष्ट है, तो एक काम करो, देखो आश्रम में किसी से मत कहना, क्योंकि यहाँ तो सब लोग व्रत रखेंगे और रखना भी चाहिए, लेकिन तुम्हारी इतनी समस्या है कि जीवित नहीं रह पाओगे, तो एक काम करो, मंदिर में तो भोजन बनेगा नहीं, जितनी भी भोजन की सामग्री है इसको लेकर दूर, आश्रम से दूर किसी नदी के किनारे पे जाकर वहां भोजन बना लेना। लेकिन देखो एक बात का विशेष ध्यान रखना। कौन सी बात? कहा पहली बात तो एकादशी के दिन अन्न खाना नहीं चाहिए, तो भी तुम अन्न खा रहे हो, लेकिन अब इस बात का ध्यान रखना कि भगवान को बिना भोग लगाए मत खाना। कहा महाराज अभी भी तो प्रतिदिन खाते थे, तब तो आपने नहीं कहा।
गुरुजी ने बताया तुम जब पंगत में बैठकर खाते थे तो भोजन जब बनाया जाता था तो सबसे पहले रघुनाथ जानकी को भोग लगाया जाता था और फिर उस भोग को सब में मिलाकर दिया जाता था प्रसाद रूप में। लेकिन अब तो तुम अकेले जाकर बना रहे हो, इसीलिए भगवान को भोग लगाना और तब ही भोजन करना, बिना भोग लगाए भोजन मत करना। शिष्य ने कहा ठीक है गुरुजी, लेकिन भोग कैसे लगाना है? भोग लगाना तो मुझे नहीं आता, बड़ा भोला था। तो गुरुजी ने कहा देखो कुछ कठिन नहीं है, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे कि भगवान को भोग कैसे लगाना है। आज से सब अपने अपने घर भोग लगाएंगे, क्योंकि बिना भोग लगाए जब हम कुछ भी खाते हैं तो वो पाप होता है। एकादशी के दिन तो होता ही है, अन्य दिनों में भी यदि भोग लगा के खाते हैं तो वह पाप होता है। गीता में भगवान कहते हैं इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तानत् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेनैव सः। भगवान को बिना अर्पण किए जब हम कोई भी वस्तु ग्रहण करते हैं तो वह चोरी के समान है। कैसी है? चोरी के समान है। क्यों चोरी के समान है? ये तो हमारे खेत में हम गेहूं उगा रहे हैं, सब्जी लगा रहे हैं, तोड़ के खा रहे हैं, हमारे खेत की सब्जी है, फिर चोरी किस बात की? तो कहा ये खेत खलिहान किसके है? हमें तो कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए मिले हैं, लेकिन हमेशा से भगवान के ही हैं और हमेशा भगवान के ही रहेंगे। ये संपूर्ण पृथ्वी भगवान की है, भगवान पृथ्वी के पति हैं। अच्छा महाराज, फिर क्या करना है, कैसे भोग लगाना है? तो कहा देखो बेटा, जब भी कोई सामग्री तुम्हारे पास आए, चाहे वस्त्र हो, कपड़े हो, खाने का सामान हो, कुछ भी हो, तो कुछ नहीं करना, तुलसी का पत्र उस वस्तु पर रखना है, तुलसी का पत्ता उस सामान पर रखना है, घंटी बजा के, गरुड़ घंटी बजानी है। घंटी क्यों बजानी है? इसका भी कारण है। इसका कारण यह है कि भगवान को भोग लगाते समय कुछ मंत्र बोलना चाहिए। भगवान से बोलेंगे नहीं कि भगवान आप आइए, इसको ग्रहण कीजिए, तो भगवान कैसे समझेंगे कि अगर खाना है? बुलाना पड़ेगा। तो बुलाने के लिए मंत्र होते हैं, क्योंकि संस्कृत देव भाषा है और संस्कृत में मंत्र होते हैं। लेकिन इस कलयुग में हमारी दशा ऐसी है कि हमें कोई मंत्र तो आते नहीं है, संस्कृत हमने पढ़ी नहीं है, फिर कैसे बुलाएं? तो कहा कि गरुड़ देव जो भगवान के वाहन हैं, जब वे उड़ते हैं तो उनके पंखों से, उनके उड़ने से वेदों के मंत्र प्रकट होते हैं। वेदों के जो छंद हैं, श्रुतियां हैं, स्मृतियां हैं, वे गरुड़ जी के पंख से उत्पन्न है, प्रकट है। तो यदि हमारे मंत्र बोलने में कुछ चूक हो भी जाए तो गरुड़ घंटी बजाने से वह चूक क्षमा हो जाती है, क्योंकि गरुड़ घंटी के माध्यम से उन सारे मंत्रों का उच्चारण हो जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो पहला काम करना है कि तुलसी का पत्ता रखना है, दूसरा काम करना है गरुड़ घंटी बजानी है, और तीसरा काम करना है कि 3 बार भगवान के नाम का उच्चारण करना है। कौन से नाम का उच्चारण करना है? तो कहा महामंत्र का उच्चारण करना है। आप सभी को तो आता ही है, सभी जोर से कहेंगे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का 3 बार उच्चारण करना। ठीक है महाराज, कौन कौन से काम करना है जल्दी जल्दी बताइए। पहला काम जोर से तुलसी का पत्ता रखना है, दूसरा काम घंटी बजानी है, और तीसरा काम क्या है? महामंत्र का 3 बार उच्चारण करना है। अब जल्दी से हाथ उठाइए, कौन कौन आज से घर में भोग लगाएगा? कौन कौन भगवान को भोग लगाएगा? तो जितने लोगों ने हाथ उठाए हैं, राम कथा में श्री रामचंद्र माता सीता के साथ तो आकर विराजमान होते ही हैं, साथ में हनुमान जी, विभीषण जी, सारे परिकर आकर बैठते हैं, और ये सब साक्षी हैं कि आपने हाथ उठाया है। तब क्या करना है? झूठ तो बोलना नहीं है। अब जाकर भगवान को घर में जो भी हम खाएं उसका पहले भोग लगाना ही है।
फिर कहा कि देखो, भगवान को प्रेम से बुलाना और जब भगवान को भोग लग जाए तब तुम खाना। तो गुरुजी समझाते हैं कैसे भोग लगाएं। तो कहा, श्री राम को भोग लगाएं, प्रसाद कभी हम पाएं। श्री राम को भोग लगाएं, प्रसाद कभी हम पाएं। सीताराम जी को भोग लगाएं, प्रसाद कभी हम पाएं। सीताराम जी को भोग लगाएं, प्रसाद कभी हम पाएं। राधे श्याम जी को भोग लगाएं, प्रसाद कभी हम पाएं। सीताराम जी को भोग लगाएं, प्रसाद कभी हम पाएं। बिना भोजन चोरी कहलाता है। और भोग लगा भोजन कृष्णा बन जाता है। और भोग लगा भोजन कृष्णा बन जाता है। भोग लगाने पर भगवान जी आते हैं। भोग लगाने पर भगवान जी आते हैं। ध्यान से सुनिए क्या कह रहे हैं। भोग लगाने पर भगवान जी आते हैं। भोग लगाने पर भगवान जी आते हैं। भावनाओं पर भी कृपा बरसाते हैं। वो भावनाओं पर भी कृपा बरसाते हैं। सीताराम जी को नित्य बुलाए, प्रसाद कभी हम पाएं। सीताराम जी को नित्य बुलाए, प्रसाद कभी हम पाएं। भोग में हो तुलसी, घी दूध गाय माता। भोग में हो तुलसी, घी दूध गाय माता। महामंत्र की ध्वनि हो, हृदय हो श्रद्धा का। महामंत्र की ध्वनि हो, हृदय हो श्रद्धा का। तन मन की शुद्धता हो, भाव विवल हो मन। तन मन की शुद्धता हो भाव विवल हो मना। बस प्रेम से कर दीजिए भोग उन्हें अर्पण। बस प्रेम से कर दीजिए भोग उन्हें अर्पणा। भगवान स्वयं चले आए, प्रसाद कभी हम पाए। भगवान स्वयं चले आए, प्रसाद कभी हम खाए। सीताराम जी को भोग लगाए, प्रसाद कभी हम पाए। सीताराम जी को भोग लगाए, प्रसाद कभी हम पाए। राधे श्याम जी को भोग लगाए, प्रसाद कभी हम पाए। राधे श्याम जी को भोग लगाए, प्रसाद कभी हम पाए। श्री राम जी को नित्य बुलाए, प्रसाद कभी हम पाए।
देखो बेटा, जब भगवान स्वयं आ जाएं, गुरुजी ने तो भाव में कह दिया कि भगवान को भोग लगाना और तभी प्रसाद पाना, लेकिन यह भक्त इतना भोला था, इतना सरल था कि इसने समझ लिया, गुरुजी की बात को हृदय से लगा लिया और कहा, मन में विचार किया कि अच्छा भगवान आते होंगे और भोजन करते होंगे। अब सरल इतना था, इसने आज तक तो कभी कोई पूजा पाठ किया नहीं, कभी भोग लगाया नहीं। सोचा हो सकता है पुजारी भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान खाते ही होंगे। तो इस भाव से 2 लोगों के भोजन की सामग्री लेकर घर चला। गुरुजी से कुछ नहीं कहा क्योंकि उसको लगता ही ऐसे होगा भोग। तो 2 लोगों की भोजन की सामग्री रखी और लेकर गया। आज तक कभी कुछ बनाया नहीं था। नदी के किनारे बैठकर आश्रम से दूर अकेला बैठकर भोजन बनाता है। जैसी तैसी सब्जी बनी, जली पक्की रोटी बनी, जैसा जो बना इसने बनाया और थाली में लगाकर खाने ही वाला था कि इतने में याद आ गया। क्या याद आ गया? हाँ, क्या याद आ गया कि रघुनाथ जी को भोग लगाना है। अच्छा, अब